बोलो सत्य सनातन धर्म की। मैं सबसे पहले जितने भी हमारे युवा बंधु जो है इस गतिरोध को लेकर के कल से लेकर के इस समय तक पूरी श्रद्धा लगन और क्षमता के साथ जो है वो खड़े हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं। देखो, सनातन के अंदर सनातन किसी विषय को लेकर कभी पहल नहीं करता, लेकिन अगर उस पर चोट की जाए और एक बार नहीं बार बार चोट की जाए तो फिर वो बर्दाश्त भी नहीं करता। ये जो घटनाक्रम हुआ, इस घटनाक्रम के तुरंत बाद जैसे सबको पता है कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे में जानकारी दी, पूरे जो तथ्य थे, जो डॉक्यूमेंट्स थे उनके हवाले किए, लेकिन दुर्भाग्य है कि कल सुबह 9 बजे तक किसी ने कोई परवाह नहीं की। अगर 9 बजे तक इस मसले को एडमिनिस्ट्रेशन सीरियसली लेती तो शायद लगता है कि ये कल के जितने हमारे प्रोटेस्ट हुए या आज हमारे युवा यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन कल सुबह 9 बजे के बाद थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन को भी लगा हाँ ये बहुत बड़ी गलती हो गई है, और जब हमने गीता भवन के अंदर वीएचपी, बजरंग दल, सनातन धर्म सभा और सभी समाज की तरफ से एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद सरकार के अंदर हलचल हुई और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही वक्त वहीं पर बैठे बैठे चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ और डिप्टी कमिश्नर जो पुंछ है हमारे, उनका टेलीफोनिकली मैसेज आता है कि हमने प्रिंसिपल को जो है वो सख्ती से लताड़ा है और इस वक्त वो चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ में है, आप वहां आइए। वो हर ढंग से जो है वो माफी मांगने के लिए तैयार है। हम 10-12 लोग मीडिया लेकर के जब वहां गए, क्योंकि पहली हमारी सोच यही सभी की बनी थी कि वो रिटर्न में भी और मीडिया में भी सामने आके माफी मांगे। वहां जब हम पहुंचे तो आप यकीन माने, जो मेरे साथी थे आप उनसे भी पूछ सकते हैं, मेरे साथ मीडिया के भी बंधु थे, जैसे बारिश में एक गिद्दड़ जो है ना वो गीला हो जाता है और डरा होता है, इस स्थिति के अंदर वो वहां पर आया। आते ही वो कांपने लगा और जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ है उन्होंने उसको कहा भाई घबराने वाली बात नहीं है, बैठो। और उसने रिटर्न में जो अपनी माफी थी वो भी सौंपी और मीडिया के सामने आकर के वो जो है उसने माफी भी मांगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, एक तरफ से वो माफी मांग रहा है और दूसरा ठीक 12 बजे कोई डायरियां फिर से वो बच्चों में बांट रहे हैं स्कूल के अंदर। ये जो दोहरा मापदंड है, ये जो दोहरे प्रकार का चरित्र है, ये हमें स्वीकार नहीं है। इस विषय को लेकर के युवाओं के अंदर फिर से जो है उनके जज्बात जो है वो भड़काए गए और उसके बाद जो है ये एफआईआर का मसला और शाम को जो पुतला जलाने का विषय जो है वो चला। अब बहुत सारे हमारे विषय थे, जैसे यहाँ चर्चा में आया है, एक तो कल ही मैंने स्पष्ट किया था कि जो यहाँ पुलिस की तरफ से इंफॉर्मेशन आई है, कल पुलिस जो है वो क्राइस्ट स्कूल पुंछ के दिगवार के अंदर गई थी, उसे वहां से अरेस्ट करके लाया गया था, थाने के अंदर रखा गया। बाद में हेडक्वार्टर साहब ने बड़ी कोशिश की, भाई आप लोग आओ, मेरे पास वो है, हम यहाँ पर उसकी जो भी आपकी कंडीशंस है वो कंडीशंस मानने के लिए तैयार है। कुछ चीजें जो रिटर्न में हमारे सामने आई हैं, जो हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि जो डायरीज लगभग 1800 के करीब, देखिए दूसरे को पागल बोलने से पहले अपने आप को देख लेना चाहिए कि मैं कितना सही हूँ। अभी कौशल जी ने कुछ बड़ी खरी खरी और अच्छी बातें कही, मैं कल से ये भी कह रहा हूँ, देखिए ये छोटी सी घटना नहीं है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी घटना है और इस घटना से हमें सबक लेना चाहिए। कोई क्राइस्ट स्कूल का कोई एक भी एम्प्लॉय, कोई एक भी सदस्य क्या किसी हमारे घर के अंदर आया कि अपने बच्चे को दाखिल करो? यहाँ तक मेरी जानकारी है, हम लोग सिफारिशें लड़ाते हैं, फोन करवाते हैं, ओ मेरे बच्चे को दाखिल कर दो। मेरे भाइयों, पुंछ के अंदर जब क्राइस्ट स्कूल नहीं था, क्या पुंछ के लोग अनपढ़ थे? क्या गुलजारी लाल नंदा जी जो देश के प्रधानमंत्री रहे वो पुंछ के थे? वो किस क्राइस्ट स्कूल में से पढ़े?
यहाँ पर हमारे पुरियों की फैमिली है, दिशंत पुरी जी, विजय पुरी जी, 6-7 भाई हैं जिन्होंने पूरे पुंछ को एजुकेशन दी है। उनके पिताजी वो कौन से क्राइस्ट स्कूल में पढ़े हैं, दीवान फैमिली है। हमारे यहाँ पुंछ के अंदर 4 रिटायर्ड चीफ एजुकेशन ऑफिसर बने हमारे पुंछ के, वो किस क्राइस्ट स्कूल के अंदर पढ़े। लेकिन हमारी जो है वो होड़ लगी है, मेरी पड़ोसी का बच्चा पढ़ रहा है तो मेरा कैसे रह जाए। पढ़ाई जो है वो स्कूल की दीवारों से नहीं होती, पढ़ाई जो है वो संस्कारों से होती है। इसलिए पहली गलती तो हमारी है, हम अपने बच्चों को वहां क्यों भेजते। मेरे भाइयों, आज छोटा जो बच्चा है ना 10 साल वाला, उससे भी अगर पूछो तो वो भी यही। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में पंडित कौशल जी हैं और कोई युवा नवजोत जी हमारे एडवोकेट हैं। सारा वहाँ पे अच्छा होगा, कोई स्टाफ बाहर का नहीं हमें चाहिए। अपने ही लोग जो एजुकेटेड है, एजुकेटेड पढ़े लिखे नौजवान हमारे घर पे बैठे हुए हैं। वहाँ पे किसी के द्वार पे लगा हुआ है, जो PhD होल्डर भी बैठे हुए हैं, यहाँ पे जॉब नहीं मिल रही है, वही स्नातन धर्म सभा में ज्वाइन करवाए ताकि आने वाले टाइम पे ऐसा हमें ना देखना पड़े। हम लोग खुद ही जाके अपने बच्चे वहाँ पर करवाते हैं, एडमिशन करवाते हैं। ये कुछ इनका चलता ही रहेगा, ये लोग सुधरने वाले नहीं है। फिलहाल तो हमें ट्रांसफर इनसे कहीं और चला जाए। ये बंदा जो है, मैंने पूरा पता लगवाया जो शहर में इसने जो वहाँ पे इसने बहुत से लोगों का कन्वर्जन करवाया। ऐसे बहुत सी वहाँ से शिकायतें आई हैं उसकी, तो इसलिए ऐसा लोगों को यहाँ पे हम नहीं चलेंगे। ये पूंछ है कोई, यहाँ पे कोई पाकिस्तान नहीं है कि आकर कोई भी अपनी मर्जी से कुछ करता रहे। तो इसलिए हम प्रधान जी से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा जो सनातन धर्म स्कूल है तो उसको कल से पकड़ कर रखा हुआ है। जो प्रिंसिपल है वो डिमांडें भी मान चुका है सारी। हमारी प्रधान जी से भी और सभी यूथ से एक ही प्रार्थना है कि एक ही हमारी डिमांड होनी चाहिए, क्योंकि 10-10 डिमांडें 20-20 डिमांडें, उसमें क्या होता है कि कुछ डिमांडें पूरी जाती है। हमें उसकी ट्रांसफर आर्डर चाहिए। यहाँ से बाहर कब चला जाएगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात ये है कि जितनी भी यूथ यहाँ पर आई हुई है, अपनी आप में क्षमता रखो। आप आने वाले टाइम पे हम किसी कम्युनिटी का जो बच्चा है, हमें कोई एतराज नहीं पड़ता रहे, लेकिन स्टाफ हमारा अपना होना चाहिए। एजुकेटेड जो हमारे जो भाई हैं बहनें हैं वहाँ पर आकर पढ़ाए। तो हम इस स्कूल से अपने का मदरसा वहाँ 10 से 12 जो है हमारे हिंदू बच्चे पढ़ते। कोई डायरी नहीं बांधी जाती, किसी डायरी के पीछे किसी मोहम्मद साहब का, मौलाना साहब का, किसी पीर पैगंबर का कोई फोटो नहीं है। सनातन धर्म सभा के अंदर कोई नहीं है। यहाँ हरकृष्ण सिंह पब्लिक स्कूल हमारा चलता है, हमारे वहाँ कोई किसी गुरु महाराज का कोई चित्र नहीं है। अब वो चित्र लगाते हैं और सार में वो जैसे ही उनका एनुअल सेशन शुरू होता है वो बच्चों को कैलेंडर बांटते हैं। आप कैलेंडर लेते हो, बच्चा जिद करता है नहीं पापा ये द्वार पे लगना चाहिए। एक बार यहाँ पर हमारे रिटायर्ड प्रिंसिपल है उपेंद्र पाल जी, वो आकर मेरे पास रोने लगे कि मेरा बच्चा जो है वो भगवान राम जी का फोटो लगता है, कहते नहीं इसको उधर लगाओ, यहाँ ये लगना चाहिए। हम अपनी जड़ों में खुद जो है वो तेजाब डाल रहे हैं। इसलिए इसकी ओर भी हम ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि वो मिशनरी लोग हैं, उनका मिशन ही यही है। रही बात जो हमारी शर्तें थी, उसमें सबसे बड़ी शर्त थी जो डायरी की। डायरी जो है वो रिटर्न ऑर्डर जो है वो आ चुका है रात का, बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा। उसमें उसने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट की है कि जो डायरियां हमने दी थी वो डायरियां जो है वापस करके अपने पैसे जो है वो ले लीजिएगा। दूसरी बात जो माफ़ी की थी वो भी हुई है। अभी हम इसी मीटिंग में 2-4 लोग जो है बैठ करके इसकी चर्चा कर लेते हैं, भाई आगे का हमें क्या करना चाहिए। क्यों